जय मसीह की सभी भाई बहनों को आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैसेज ऑफ एंड टाइम्स। जैसा कि आजकल आप लोग सुन रहे होंगे जगह जगह पर बाढ़ आ रहे हैं। क्या आप जानते हैं ये बाढ़ की चेतावनी हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल में 2000 साल पहले से ही प्रभु के चेलों द्वारा लिख दी गई थी। अगर आप नया नियम पढ़ेंगे उसमें हर एक चीज का वर्णन साफ और क्लियर स्पष्ट शब्दों में दिया गया है कि अंत के समय में क्या होगा। जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों के समय में भी होगा। वो क्या हुआ था नूह के समय में? धरती पर पाप बढ़ गया था, सुंदरता बढ़ गई थी, व्यभिचार बढ़ गया था, लोग एक दूसरे के संग होमोसेक्सुअलिटी बहुत ज्यादा उतर आए थे, लोग प्रभु के वचन को नहीं सुनते थे। जो नूह था 120 साल तक लोगों में पश्चातावा का समाचार सुसमाचार घर घर जाकर फैलाता रहा, लेकिन लोग इतने हठी हो गए थे, उनके मन इतने कठोर हो गए थे कि उन्होंने प्रभु की वाचा को ध्यान ना दिया। इसलिए प्रभु का क्रोध भड़का। उसने कहा एक नाव बना और अपने परिवार समेत हर उस जीव जंतु को जो जोड़े में हो और जो नर मादा के रूप में उन्हें ले जा और मैं उसका द्वार बंद कर दूंगा। और आपको अगर याद हो, अगर आपने पढ़ा हो, पुराना नियम देखा हो, उसमें साफ साफ बताया गया है नोआ की जर्नी को कि नूह के दिनों में क्या हुआ था। प्रभु को ऐसा क्रोध आया कि उसने पूरी धरती को जल से नष्ट कर दिया था। बट हमारा जो प्रभु यहोवा है, प्रभु यीशु मसीह है, वो दयावंत खुदा है, वो राजाओं का राजा है, वो जिंदा हमारा प्रभु है। फिर उसने क्या वाचा बांधी आपको ये भी याद होगा। जब उसने सारी पृथ्वी को नाश किया इस पानी से, तब उसे स्मरण आया कि जो किया गया है वो ठीक नहीं है। वो पछताया, वो दिल में दुखित हुआ, क्योंकि हमारा पिता महानों का महान है। दूध पिलाने वाली माँ भूल सकती है, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता ना कभी हमें भूलता है ना कभी त्यागता है। तो उसने जो सतरंग धनुष दिखाया वो इस चीज का वाचा है। वो एक कॉवेनेंट बांधा कि वो दोबारा इस धरती को पानी से नष्ट ना करेगा। हालांकि ये जितने भी फ्लड्स आ रहे हैं, ये भूकंप आ रहे हैं, ये बाढ़ आ रहे हैं, जगह जगह पर नेशंस राइज अगेंस्ट नेशन हो रहा है, देश देश पर चढ़ाई कर रहे हैं, जगह जगह मारपीट हो रहा है, ये सब निशानी है आखिरी समय की। तो याद रखिए हमारा प्रभु कोई भी चीज करने से पहले हमें वार्निंग देता है। वो अपने लोगों को चेताता है कि सुधर जाओ, अभी भी मौका है। क्योंकि कभी भी जजमेंट यानी जो फैसला है, आखिरी फैसला, वो तब तक नहीं आता जब तक प्रभु अपने दास भविष्यवक्ताओं के थ्रू बातें नहीं करता। अगर आज आप देखें हमारे देश को ही ले लीजिए, भारत देश में हिमाचल ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए और दिल्ली के कुछ अलग अलग राज्यों को ले लीजिए, जहां पर सिर्फ और सिर्फ बाढ़ से जान माल का इतना नुकसान हुआ है कि लोगों की करोड़ों की संख्या में लोग बेघर हो चुके हैं। लोगों के घर और उनका सामान बेघर हो चुका है। लोगों के सिरों पर छत नहीं है, उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है। ये क्या है मेरे दोस्तों? ये शुरुआत है अंत समय की। इसलिए ये चैनल भी इसलिए बनाया गया है ताकि मैं आप सभी को चेता सकूं कि जैसा मनुष्य के बुद्ध के दिनों में आने वाले दिनों में होगा, वैसे ही पुराने समय में भी हुआ था। तो दोस्तों अपना मन फिराओ प्रभु के पास आओ, प्रभु के वचनों को स्मरण करो। याद रखिए जो पछतावा है वो सिर्फ और सिर्फ जीते जी है, मरने के बाद कोई पछतावा नहीं मेरे भाई बहनों। तो इससे पहले कि समय बहुत दूर हो जाए, लेट हो जाए, महिमा का द्वार बंद हो जाए, प्रभु का आगमन हो जाए और हम मेरा मतलब है वो लोग जो उस पुनरुत्थान से, उस रैप्चर से के भागी ना हो करके संसारिक मोह माया में रह जाए, तो याद रखिए उनके लिए आग का झील इंतजार कर रही है।